नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ परित तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया मन की बात का कार्यक्रम रविवार को अपना शतक पूरा करने वाला है, जिसके लिए देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता इसे ऐतिहासिक रूप देने के लिए रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। मन की बात का पहला प्रसारण 2014 में 3 अक्टूबर को हुआ था। वहीं ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के शतक पूरा होने पर आम जनता काफी उत्साहित नजर आ रही है। जब लोगों से मन की बात कार्यक्रम के देश, समाज और जनता पर पड़ रहे प्रभाव के विषय में जानकारी जुटाई गई तो मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। लेकिन इस सब के बीच एक बात कॉमन लगी कि चाहे आलोचक हो या प्रशंसक, हर व्यक्ति मन की बात सुनना नहीं भूलता और सभी प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कांग्रेस नेताओं, गृहिणी और युवाओं का इस मामले में क्या कुछ कहना है, सुनिए। बात कार्यक्रम है, उसका शतक पूरा होने जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं कि कैसे क्या? जी, मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ हमारे पीएम सर को, जिन्होंने हमें मन की बात के थ्रू लोगों को हर एक कैटेगरी को उन्होंने ध्यान रखते हुए मन की बात का प्रोग्राम शुरू किया था। कल उसका 100 डेज 100वां एपिसोड हो रहा है। तो एक सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने हर कैटेगरी का ध्यान रखा, चाहे युवा हो, टीचर्स हो, शिक्षक हो, ऑफिसर्स हो, नर्सेज हो, हर कैटेगरी के लिए उन्होंने सोचा। और मन की बात के थ्रू उन्होंने हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने जनता से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ा है और हमें देश को किस तरह से आगे ले जाना चाहिए, आगे उनकी क्या पॉलिसीज हैं, वो जनता से बात की। तो इसका हम इसे देखते हैं कि मन की बात के थ्रू हमें इंतजार रहता है कि आज हमारे पीएम हमें क्या संदेश दे रहे हैं, हमें क्या सलाह दे रहे हैं। बहुत अच्छा एपिसोड चल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि उनका 100वां एपिसोड है और उसको देखने के लिए काफी सारे लोग आते हैं और देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। और मोदी जी का जो 100वां एपिसोड है उसके लिए सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि वो जो 100 एपिसोड है वो सभी लोग देखते हैं और वो जो बातें करते हैं वो मन को बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए, ये विश्व के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो लोगों के, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो और देश का हर वर्ग, उस वर्ग से जुड़ने का उनका जो प्रयास रहता है मन की बात के माध्यम से, जिसमें वो सबसे रूबरू होते हैं। और एक मन की बात का माध्यम ये है कि वो विश्व के सभी पटल पर, चाहे वो रेडियो हो, टीवी के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं और देश के मुद्दों को जानने का प्रयास करते हैं। कल ये आयोजन 100वां आयोजन है और बड़े गर्व का विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये 100वां आयोजन है। और इस आयोजन मैं मानता हूँ पूरे देशवासियों को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और फायदे के साथ साथ लोगों को एक उनसे जुड़ने की प्रेरणा भी मिलती है। मुझे लगता है मोदी जी ने जो मन की बात की है, अगर उसे हम वास्तविकता में लें और अगर वो सब सच हो तो हमारे देश के लिए काफी कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे उन्होंने बच्चों के लिए जो सुविधाएं देने के लिए बोला है, स्त्रियों के लिए, और अगर वो सब कुछ होती है तो हमारे देश के विकास के लिए काफी कुछ अच्छा हो सकता है। उन्होंने महिलाओं के लिए काफी कुछ अच्छा किया है और आगे भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे और देश के विकास में काफी मदद होगी। सभी लोग अगर उनका सहयोग करें और जिस तरीके से अभी वो काम कर रहे हैं और इस तरीके से करते रहे तो हमारा देश भी दूसरे देशों की तरह काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है। मैं समझता हूं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने जो ये कार्यक्रम शुरू किया मन की बात, जनता से संवाद करने का, तो सराहनीय पहल मानता हूं इसको मैं एक। और जिस तरह से वो जनता को संबोधित करते हैं इसके माध्यम से, अच्छी पहल है और काफी जनता इसको सुनती भी है, काफी लोगों तक उनका संदेश पहुंच भी रहा है। ऐसा नहीं है कि इस पहल को मैं नकारात्मक रूप से देखता हूं, ये एक सकारात्मक पहल है। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो जो कहना चाहते हैं या तो वो अपने पूरी तरीके से उस जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं या फिर जनता उनको पूरी तरीके से उस बात को समझ नहीं पा रही है। बातें वो काफी अच्छी भी कहते हैं और ऐसा नहीं है कि हर बात उनकी गलत है या कुछ अच्छा नहीं बोलते हैं, वो काफी अच्छा बोलते हैं, काफी अच्छा संवाद है उनका। और जनता को संबोधित करना एक अच्छी पहल है कि इससे जनता उनके मन की बात को समझ सके। परंतु हर बात को हम अमली जामा पहना सकें ये संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि काफी हद तक उनको बोलने से ज्यादा करने पे विश्वास करना चाहिए। मोदी जी अपने मन की बात रखते हैं, कभी जनता के मन की बात बीच में नहीं लाए। आखिर जनता चाहती क्या है? मोदी जी को चाहिए कि वो जनता से पूछे कि वो मन में क्या रखते हैं उनके प्रति। जनता तो थक गई है मोदी जी की मन की बात सुनते सुनते, क्योंकि मोदी जी जनता की मन की बात नहीं सुनते। वो तो शून्य है। मन की बात करे, युवाओं को रोजगार मिले,
किसान की बदहाली दूर हो, गरीब की गरीबी दूर हो, एक गरीबी का जो जीना दूभर हो रहा है उसको राहत मिले। आज स्वास्थ्य की हम बात देखें तो मैं देख रहा हूं कि इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि मोदी जी की वर्चुअल और उसको सुनने के लिए कि एक सरपंच अपनी बच्ची को ड्रिप लगा के लेके गए, इतना भय। तो आखिरकार ये कौन से मन की बात है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मन की